हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर को जब हम कंप्लीट करेंगे तब तक हम जान चुके होंगे व्हाट इज़ लाइफ स्पान के बारे में एंड बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन सच लाइक ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एंड इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सम अदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। चलो देखते हैं, हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। अगर हम देखें इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले व्हाट इज लाइफ स्पान। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पान। यानी व्हाट इज लाइफ स्पान? लाइफ स्पान मीन किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है वो उसकी लाइफ स्पान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेचुरल डेथ, ना कि एक्सीडेंटल डेथ। सच लाइक फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई का लाइफ स्पान 7 to 14 डेज होता है। उसी तरह के अगर आप देखोगे पीपल का ट्रीज जो है उसका 2500 ईयर्स होता है। तो ये उसके लाइफ स्पान को जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के। फिर देखो यहाँ पे इट मे बी एज ए शॉर्ट एज ए फ्यू डेज और एज ए लॉन्ग एज ए फ्यू थाउजेंड ईयर्स। यानी लाइफ स्पान मे बी फ्यू डेज का भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई का 7 to 14 डेज, एंड इट्स लॉन्ग एज ए फ्यू थाउजेंड ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल पीपल ट्रीज का 2500 ईयर्स समथिंग उसका लाइफ स्पान होता है। अब देखो, अब यहाँ पे ये गिवन है इसमें कि बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम आर द लाइफ स्पान ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू मे नोट दैट द लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरीली को रिलेटेड विद देयर साइज। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान है वो उसकी साइज के को रिलेटेड नहीं है। आई मीन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी ऑर्गेनिज्म का साइज़ अगर लार्ज है तो उसका लाइफ स्पान जो होगा वो लॉन्ग होगा, और किसी ऑर्गेनिज्म का साइज़ अगर स्मॉल है तो उसका लाइफ स्पान क्या होगा, शॉर्ट होगा। ऐसा हम नहीं कह सकते। बिकॉज एग्जांपल अगर आप देखोगे जैसे क्रो एंड पैरोट है, इन दोनों का जो साइज़ है ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ होता है, फिर भी इनके लाइफ स्पान में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। फॉर एग्जाम्पल क्रो का लाइफ स्पान 15 ईयर्स होता है, जबकि पैरट का जो लाइफ स्पान है वो 140 ईयर्स होता है। तो इनके लाइफ स्पान में बहुत ज़्यादा, बल्कि ऑलमोस्ट इन दोनों का क्या होता है, इक्वल साइज है। वैसे ही यहाँ पे एक और एग्जांपल गिवन है हमें, मैंगो ट्रीज़ एंड पीपल ट्रीज़। तो मैंगो ट्रीज़ का लाइफ स्पान जो है वो 200 ईयर्स होता है, वहीं पीपल ट्रीज़ का जो लाइफ स्पान वो ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो लाइफ स्पान है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। Whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty. No individual is immortal except single cell organism. I mean किसी भी ऑर्गेनिज्म अगर आप देखोगे, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म जिसने जो बर्थ लिया है उसकी जो डेथ है वो क्या है, श्योर है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इमोर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो इमोर्टल है? तो देखो, अगर हम देखेंगे सिंगल सेल, यहाँ पे यही चीज क्वेश्चन पूछा, व्हाई डू वी से दैट नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। उसका एक रीज़न ये है कि देखो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, सपोज करो कोई भी मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ग्रुप के जो एग्जाम्पल है वो सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सपोज करो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मैंने अमीबा का एग्जाम्पल लिया, ये अमीबर्ड सेल है। आफ्टर ऑल ये सेल डिवीजन के बाद में 2 अमीबी सेल के अंदर क्या होगा, डिवाइड होगा ये। तो अगर आप देखोगे ये अमीबा की जो है मदर सेल है, ये मदर सेल जो है वो अपनी 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो गई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें, तो मदर सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। ये जो मदर सेल है वो डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। अगर आप देखोगे देयर इज नो बॉडी पार्ट ऑफ मदर सेल लेफ्ट फॉर डाई, इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो क्या इमोर्टल है। वाई? बिकॉज मदर सेल जो है वो क्या हो जाती है उनकी डॉटर सेल के अंदर डिवाइड, और यहाँ पे कोई भी इसका जो मदर सेल का कोई भी बॉडी पार्ट है वो नेचुरल डेथ के लिए जो है नहीं बचता। आई मीन अगर आप देखोगे यहाँ पे, क्योंकि यही पार्ट जो है वो डिवाइड हो गया, अब कोई भी नेचुरल डेथ के लिए यहाँ पे कोई भी इसका मदर सेल का जो पार्ट है वो नहीं बचा, इसलिए हम बोलते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल। ओके, अब फिर देखो यहाँ पे और क्या आगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गिव दिस रियलिटी हैव यू एवर वंडर how vast number of plants and animal species has existed on earth for several thousand of years.
देयर मस्ट बी सम प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एंश्योर दिस कंटिन्यूटी। ऑफ कोर्स इस अर्थ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो कंटिन्यूटी है और उसका जो एग्जिस्टेंस है वो एक ही बात पे डिपेंड करता है, और वो उसकी कंटिन्यूटी और एग्जिस्टेंस जो है वो किसी भी इस अर्थ पे किसी भी स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी एंड उसका एग्जिस्टेंस है उसको सियोरिटी कौन प्रोवाइड कराता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी स्पीसीज इस अर्थ पे उसका एग्जिस्टेंस और उसकी कंटिन्यूटी पॉसिबल है। यस वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। यानी कि रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा प्रोसेस है, देखो चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे वो एसेक्सुअल हो, बट रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी और उसके एग्जिस्टेंस को जो है वो उसके एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है इस अर्थ पे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे इसमें कुछ गिवन है, हमें कुछ डायग्राम है ऑर्गेनिज्म के और उनके लाइफ स्पान जो है वो किसको हमें फील करना है। तो एलिफेंट का जो लाइफ स्पान है वो समथिंग जो है वो 60 to 90 ईयर्स समथिंग होता है एलिफेंट का। ऐसे रोज़ का जो लाइफ स्पान है वो 5 to 7 ईयर्स होता है। डॉग का यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, इसका लाइफ स्पान जो है 25 to 30 ईयर्स होता है। बटरफ्लाई का लाइफ स्पान 1 to 2 वीक गिवन है हमें। क्रो का भी गिवन है। काऊ का ऑलमोस्ट आप यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे 20 to 25 ईयर्स होता है। बनाना ट्री का जो लाइफ स्पान है वो 25 ईयर्स होता है। हॉर्स का 60 ईयर्स समथिंग। फ्रूट फ्लाई का जो है 1 to 2 वीक होता है। एंड राइस प्लांट से इसका जो लाइफ स्पान है राइस प्लांट का 3 to 4 मंथ। बैनियन ट्री का जो लाइफ स्पान है बैनियन ट्री का वो होता है 200 to 300 ईयर्स। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे गिवन है हमें रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction is defined as a biological process in which an organism give rise to young ones, offspring similar to itself। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू यंग वन को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और वो ऑफ स्प्रिंग जो है वो क्या होगी? ग्रो होगी, मैच्योर होगी और उसके बाद उसकी क्या होगी? डेथ होगी। यानी कि कोई भी ऑफ स्प्रिंग जो बर्थ हुआ है वो क्या होगी? बर्थ होगी, एक सर्टेन टाइम पीरियड तक उसका ग्रोथ होगा एंड आफ्टर ऑल जो है उसकी डेथ होगी। रिप्रोडक्शन इज अनेबल टू कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यू विल स्टडी, ये हम चैप्टर 5 के अंदर पढ़ेंगे किस तरीके से कंटिन्यूटी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक चैप्टर के अंदर हम इसके बारे में फर्दर और डिस्कशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, देयर इज large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। ठीक है, यानी कि यहाँ इस अर्थ पे हर एक ऑर्गेनिज्म में जो भी ऑर्गेनाइज्म है उसने एक अपना एक खुद का मैकेनिज्म जो है वो एक खुद का मैकेनिज्म प्रोड्यूस किया है। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। और वो जो मैकेनिज्म है वो किस पे डिपेंड करता है? द मैकेनिज्म या फिर द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट एंड इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन करने का जो प्रोसेस है वो उसकी बॉडी की इंटरनल फिजियोलॉजी और उसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, सम अदर फैक्टर, इट मीन्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होगा। Based on whether there is a participation of one organism or two in the process of reproduction, it is two types। यानी कि यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर जो है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जब ऑफस्प्रिंग जो है व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिपेरेंटल है और इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है या तो गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है, बट गैमेट का फॉर्मेशन जो है वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, यूनिपेरेंटल है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? व्हेन 2 पेरेंट्स आर पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इन्वॉल्वमेंट, आई मीन जो फ्यूजन ऑफ गैमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के अंदर गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता नहीं भी। अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली तब हम देखेंगे किस में जो है वो गैमेट का फॉर्मेशन लाइक फंजाई
एंड एल्गाई के अंदर जो है गैमेट का फॉर्मेशन होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा एंड उसका फ्यूजन भी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट गैमेट फ्यूजन मीन फर्टिलाइजेशन। तो वहाँ पे जो है वो एक इन्वॉल्वमेंट यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट जो है वो 100% होता है, यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ज़रूर होगी किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर।